बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is a class 4. The subject is computer science and I am your computer science teacher. In the previous class you discussed chapter number 2. This was input and output devices. You discussed various devices, input devices, keyboard, mouse, monitor is your output device, printer is your output device. Now today we start a new chapter. This is more about Windows 7. इस चैप्टर में हम Windows 7 के बारे में पढ़ेंगे कि Windows 7 को किस किस तरह से कौन कौन से ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज Windows. Windows is most popularly operating system. विंडोज़ क्या होती है? विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूज करते हैं जिसे हम. दिस इज़ वेरी फ्रेंडली. मीन्स कि हम इसे ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन ऑन विंडोज़. आप विंडोज़ के साथ बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो. किस तरह से? सच एज सेविंग, कोई भी चीज़ आपने सेव करनी है, कोई भी चीज़ आपने ओपन करनी है, डिलीट फाइल्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ माउस. आप क्या यूज़ करोगे? माउस. नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट मोर अबाउट Windows 7. हमें ये तो पता चल गया कि विंडोज़ होती क्या है. विंडोज़ मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बहुत फ्रेंडली होता है. इसमें क्या कर सकते हैं हम? कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं, कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माउस. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप. व्हाट इज़ द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या होता है? द फर्स्ट स्क्रीन that you see after the Windows. The first screen that you see after the Windows software has loaded is called desktop. Means क्या है? जब सबसे पहले आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके पास विंडोज़ बनी हुई आती हैं कुछ इस तरह से. विंडोज़ वाला पेज आता है. देन आफ्टर फ्यू मिनट्स यू सी अ स्क्रीन. This screen is called desktop. The first screen after the window is called desktop. ठीक, डेस्कटॉप तो ये हो सके. अब डेस्कटॉप में होता क्या है? डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल पिक्चर्स.
आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई होती हैं डेस्कटॉप पे. द आइकन रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम. दिस पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स and the icon represent different programs such as files, folders that you can open and different many others programs. Just like एक आइकन है हमारे पास कंप्यूटर. कंप्यूटर आइकन. अब कंप्यूटर आइकन होता क्या है, स्क्रीन पे आपके पास कंप्यूटर आइकन बना हुआ होता है, एक स्क्रीन बनी हुई होती है आपके पास. देन उस स्क्रीन पे एक छोटा सा कंप्यूटर आपके पास बना हुआ होता है बिल्कुल इस तरह से, और नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है कंप्यूटर. दिस आइकन्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आइकन्स. वट एवर इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज एक्सेसिबल फ्रॉम दीज आइकन्स इज कॉल्ड कंप्यूटर. क्या वट एवर इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर में जो भी स्टोर करते हो, वट एवर वट एवर इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर में जो भी स्टोर करते हो इज ईजिली एक्सेसिबल फ्रॉम दीज आइकन्स. किस तरह से, आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी स्टोर किया. आप फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल पूरी प्रिपेयर किया, आपका एक असाइनमेंट है, आपने उसको कंप्यूटर पे बनाया, बनाने के बाद आपने उसको सेव कर लिया. आप कंप्यूटर के अंदर वो किसी भी फोल्डर में सेव करो. आप जब आप कंप्यूटर आइकन ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको आपकी वो फाइल मिल जाएगी. ठीक है. कंप्यूटर आइकन्स के अंदर ही एक चीज़ होती है लोकल डिस्क. लोकल डिस्क, ठीक है. इसके साथ कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जैसे मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ C. Whenever you open the computer icons, you see this drive, local disk C. These icons shows that your computer has a hard disk drive. Your computer has a हार्ड डिस्क ड्राइव. यानी कि एक ऐसी डिस्क जिसके ज़रिए आपका पूरा कंप्यूटर का सिस्टम रन कर रहा होता है. दिस इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव. इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी कंप्यूटर का पूरा सिस्टम विंडोज़ इंस्टॉल करते हो थ्रू हार्ड डिस्क ड्राइव होती है. दीज आइकन शोज that your computer has a hard disk drive C which contains a hard disk to store and access data. जो कंप्यूटर का पर्सनल डेटा होता है वो ईजिली एसेसिबल होता है आपके पास लोकल डिस्क C के ज़रिए. एंड आपके पास एक और ड्राइव होती है, दिस इज़ DVD RAW F. इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स एंड एक CD बनी हुई होती है. मीन्स क्या, लोकल डिस्क C जो होता है इसके अंदर आपके पास हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर का सिस्टम रन कर रहा होता है. बस द DVD RAW F ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप CD इंसर्ट करते हो. मीन्स कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम की CD, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं वो CD में, तो वो CD आप कहाँ पे इंसर्ट करते हो, DVD RAW F में. When you double click the local disk C, a windows appear which display a list of file and folder on the hard disk. These icons shows that your computer has a DVD RAW drive installed. You can insert a CD and DVD and see it contacts by double clicking these icons. You can
इसके अलावा आपके पास लोकल डिस्क, ई भी लिखा हुआ होता है। दिस ऑल आर पार्ट्स ऑफ योर हार्ड डिस्क। मीन्स क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क को डिवाइड किया होता है, या तो आप इस वाली ड्राइव में चले जाएं या फिर इस ड्राइव में चले जाएं। दोनों ड्राइव्स किसकी होती हैं, हार्ड डिस्क की होती हैं। एंड डीवीडी रो एफ, इसके साथ आपके पास डीवीडी रो ई भी होता है। ई और एफ ये दोनों ड्राइव आपके पास आपकी सीडीज ड्राइव होती हैं। नाउ we can discuss the desktop and the first icons is computer icon। इसके साथ आपके पास दो चीज़ें और भी होती हैं, एक फाइल और एक फोल्डर। फाइल क्या होती है, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फाइल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। मीन्स के हैंड रिटन फाइल आपके पास हो सकती है। आप हैंड रिटन, जिस तरह से हैंड रिटन फाइल आप बनाते हो, इसी तरह से आप अपनी पीसी पे भी एक फ़ाइल बना सकते हो। किसी भी नाम से कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट बना दो। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो साइंस प्रोजेक्ट के नाम से आप कोई भी फाइल बना सकते हो। नाउ अ फोल्डर इज़ अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ फाइल। फोल्डर क्या होता है, एक लोकेशन होती है ऑर्गेनाइज और स्टोर करने की फ़ाइल को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉलपेपर and the next topic is wallpaper and screen saver। wallpaper क्या होता है, the background image that you see on the desktop is called your wallpaper। आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज कंप्यूटर पे देखते हो, कोई भी पिक्चर बनी हुई है, कोई भी सीनरी बनी हुई है, दैट दिस इज़ योर वॉलपेपर। द बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड पे, आपके बैकग्राउंड इमेज कोई भी आ रहा हो डेस्कटॉप पे, इज कॉल्ड अ वॉलपेपर। द इमेज दैट यू सी व्हेन एवर योर कंप्यूटर इज आइडियल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दिस इज स्क्रीन सेवर। मीन्स कि आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हो, आपने वो कंप्यूटर लीव कर दिया फॉर 5 मिनट्स। अगर आपने 5 मिनट्स या इससे ज़्यादा टाइम के लिए कंप्यूटर छोड़ दिया तो कंप्यूटर पे जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन होती है वो ऑफ हो जाती है एंड आपके पास एक स्क्रीन सेवर रन कर रहा होता है अगर आपने कोई भी सेव किया हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ब्राइट कैरियर का है तो अगर हमने ब्राइट कैरियर का लोगो सेव कर दिया स्क्रीन सेवर पे, तो जब आप वर्क नहीं कर रहे होगे तो उस पर सिर्फ ब्राइट कैरियर लिखा हुआ ही आएगा। क्या द इमेज दैट यू सी, इसमें आप कोई भी पिक्चर सेव कर सकते हो एज अ स्क्रीन सेवर। आप अपने वॉलपेपर की और स्क्रीन सेवर की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। किस तरह से, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप्स फॉर चेंजिंग वॉलपेपर। आपके पास वॉलपेपर चेंज करने के स्टेप क्या होंगे। फर्स्ट,
click start. आपके डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन शो हो रही होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है उसके सबसे नीचे वाली बार जो होती है वो टास्क बार होती है, बिल्कुल लोअर। जैसे ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये वाली बार आपके पास टास्क बार होती है। टास्क बार के बिल्कुल कॉर्नर पे एक बटन बना हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है स्टार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक स्टार्ट, स्टार्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे आपके पास। आपने उसमें क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपने क्या करना है, क्लिक पर्सनलाइजेशन। आपने पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज यानी कि वॉलपेपर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, चेंजिंग द वॉलपेपर। देन क्लिक ऑन द सेव चेंज। Click Save Change. Now move back on your background to see the wallpaper has been changed. यानी कि आपका wallpaper क्या हो गया, चेंज हो चुका होगा। Return to the personalization gallery and go back on your desktop background. चेंजिंग स्क्रीन सेवर भी इसी तरह से होगा। आप स्टार्ट से कंट्रोल पैनल पे गए, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपने पर्सनलाइजेशन पे क्लिक किया। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आएगा। आपने चेंजिंग स्क्रीन सेवर पे क्लिक किया। क्या किया आपने, चेंजिंग स्क्रीन सेवर पे क्लिक किया। देन यू सी अ वेट बॉक्स। When you see a wet box, click apply and then click OK. ठीक है, वेट बॉक्स में आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हो कि आपने आया स्क्रीन सेवर 5 मिनट्स के लिए लिखाना है, 4 मिनट्स के लिए या 2 मिनट्स के लिए। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज विंडोज एक्सप्लोरर। What is your next topic? The next topic is Windows Explorer. Windows Explorer होता क्या है? Windows Explorer is a program. Windows Explorer एक प्रोग्राम है आपका with the help in viewing and managing files and folders. To open Windows Explorer, find these steps. Follow these steps. To open it, steps. जब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर, आपके पास एक प्रोग्राम है इन व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, जिसके ज़रिए आप व्यू करते हो आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को और मैनेज करते हो। तो आप विंडोज़ एक्सप्लोरर किस तरह से ओपन करोगे? आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक स्टार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स।
आपके पास एक रिटन फॉर्म में लिखा हुआ आएगा ऑल प्रोग्राम्स। आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक ऑन एक्सेसरीज, एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर। किस तरह से, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन में जाओगे। देन उस ऑल प्रोग्राम्स में एक ऑप्शन आपके पास रिटर्न फॉर्म में आएगा एसेसरीज, आपने उस पर क्लिक करना है। देन आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्या होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में आपके पास दो पेन बने हुए होते हैं, यानी कि बीच में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ होती है। ये आपके पास लेफ्ट पैनल होता है और ये राइट पैन होता है। आपके पास दो पैन में डिवाइड होता है, लेफ्ट पैन और राइट पैन। लेफ्ट पैन आपके पास नेविगेशंस की होता है, ठीक है, मीन्स के द लेफ्ट पैन नोन एज अ नेविगेशन पेन, देन डिस्प्ले ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करते हो ड्राइव्स या फोल्डर्स को। यानी कि आपने कोई भी फोल्डर या फाइल्स डिलीट करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, लेफ्ट पेन में। द सेकंड वन इज योर राइट पेन। राइट पेन क्या होता है, डिस्प्लेज द फाइल फोल्डर्स और रीनेम और सेलेक्ट अ फोल्डर कंटेंट ऑफ दीज फोल्डर। कोई भी किसी भी फोल्डर को आपने रीनेम करना है, मीन्स उसने कोई भी न्यू नेम देना है, कोई फोल्डर न्यू फोल्डर बनाना है, कोई न्यू कंटेंट आपने सेव करना है। तो ये सारे काम आप कहाँ पे करोगे, राइट पेन में। और लेफ्ट पेन आपके पास नेविगेशंस होता है, उसके अंदर आपने सिर्फ डिस्प्ले ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, जो आपके पास लोकल डिस्क EACD ड्राइव्स दी, आप उसके साथ जो भी ऑपरेशन करोगे वो लेफ्ट पेन में होगा। देन आपके पास एक टॉपिक है लाइब्रेरीज। क्या टॉपिक है आपके पास, लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज हेल्प यू एक्सेस to your content of one type through a single folder. For example, you can include all the pictures and images folder in one library called pictures. Means आपने कोई भी एक लाइब्रेरी बना ली, कोई भी एक फोल्डर बना लिया, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स अगर हम कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स इन वन फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स है, कोई किसी की शादी की तस्वीरें, स्कूल में कोई भी ओकेशन हुआ है, सेलिब्रेशन हुई है, उसकी पिक्चर्स हैं, तो उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स इन वन फोल्डर। आपने वो लाइब्रेरी पूरी पर्सनली ड्राइव कर ली, चाहो तो उसके अंदर कोई पासवर्ड लगा दो, चाहो ऐसे ही रखो कि उस तमाम पिक्चर्स को, कोई भी आपके म्यूज़िक लाइब्रेरीज है, यानी कि आपका म्यूज़िकल कलेक्शन है, उसकी आपने कोई फ़ोल्डर बना लिया। ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, लाइब्रेरीज में। नाउ मूव ऑन योर न्यू टॉपिक। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। मीन्स आपने कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करोगे, मैंने बताया आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोरर में दो पेन होते हैं, एक लेफ़्ट पेन, एक राइट पेन। लेफ़्ट पेन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। लेफ़्ट पेन में क्लिक करने के बाद in the left pane of the window say explorer screen, click the drive or the folder in which a new folder, click a drive
और अ फोल्डर। क्लिक अ ड्राइव और अ फोल्डर। आप लेफ्ट पैन में जब आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के लेफ्ट पैन में क्लिक कर लिया तो आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, या तो ड्राइव लिखा हुआ आएगा या फिर फोल्डर लिखा हुआ आएगा। जब आप ड्राइव और फोल्डर पे क्लिक करोगे देन आपके पास आ जाएगा क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। यहाँ पर क्या हुआ, आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अ न्यू फोल्डर विल अपीयर इन द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन। न्यू फोल्डर तो आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर से क्रिएट कर लिया, लेकिन वो शो कहाँ पर होगा, ऑन द राइट पेन पे शो हो जाएगा। देन आपके पास आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, देन रीनेम। आपने कंप्यूटर में फोल्डर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वो किस नेम से होगा, वो आएगा अ न्यू फोल्डर के नेम से। अब आपने उसका नेम चेंज करना है, मींस अ न्यू फोल्डर राइट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका ये आईसीटी प्रोजेक्ट है या कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट है, तो आपने उसको क्या कर देना है, कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट। ये आपके पास रीनेम हो गया, लेकिन आप रीनेम करोगे किस तरह से, यू क्लिक इन द राइट पेन, क्लिक द फाइल ऑन फोल्डर, राइट पेन में जाओगे, क्लिक फाइल, देन क्लिक ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आएगा आपके पास। ऑर्गेनाइज पे जब आप क्लिक करोगे देन आप रीनेम कर दोगे फोल्डर को, कोई भी नेम आप दे दोगे फोल्डर को। नाउ मूव ऑन योर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर। मीन्स आपने जो भी फाइल या फोल्डर एक तो बना लिया, उसको रीनेम भी कर लिया, देन अगर आपने उसको कॉपी करना है या उसको एक जगह से, एक फोल्डर से दूसरी जगह मूव करना है, तो आप किस तरह से करोगे। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज प्लेसिंग इट इज इन अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कॉपिंग, ठीक है। कॉपिंग क्या होती है आपके पास, अ फाइल और फोल्डर इज प्लेसिंग इन अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यानी कि आपने कॉपी करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कॉपी हो जाएगा एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में विदाउट डिलीट, यानी कि वो एक जगह से, एक प्लेस से डिलीट नहीं होगा, तो वो आपके पास दो प्लेस में हो जाएगा, यानी कि आपने कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके पास कॉपी पे एक पेज पे वर्क होता है, आपको असाइनमेंट मिलता है कॉपी इट, यानी कि आपने कॉपी करना है उसको, तो आप नेक्स्ट पेज पे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हो। इसी तरह आपके पास पीसी में होता है कि आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इजीली कॉपी कर लेते हो। एंड द मूविंग इज अनदर ऑप्शन। मूविंग अ फाइल और फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मूविंग क्या होती है आपके पास, शिफ्टिंग होती है। इट इज वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी कि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर लेते हो। लोकेशन शिफ्ट हो रही होती है, मीन्स के एक फोल्डर से जब आप दूसरे फोल्डर में मूव करोगे
तो दोनों जगह पर एक चीज़ नहीं होगी, बल्कि जिस फोल्डर में आपने मूव किया है उस जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मूव करना है एक क्लास से दूसरे क्लास, तो आप दोनों क्लास में एक टाइम पे तो नहीं पाए जाओगे ना, एक वक्त में आप एक ही क्लास में पा जाओगे। फर्स्ट वाला प्लेस आपने छोड़ देना है, देन सेकंड वाले प्लेस पर मूव हो जाओगे। तो मूविंग आपके पास यही ऑप्शन होता है। आप कॉपी किस तरह से करोगे, आप क्लिक, आपने जो भी फाइल या फोल्डर कॉपी करना है उस पर आपने क्लिक किया, देन ऑर्गेनाइज एंड कॉपी और कट टू मूव द फाइल्स और फोल्डर। आपने कॉपी करना है या उसको कट करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक किया तो वो चीज़ या तो कॉपी हो जाएगी या उस जगह से कट हो जाएगी। देन आपके पास अनदर प्लेस पे जहाँ पे आपने मूव करना है वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फाइल। आपने फाइल को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट अ फाइल टू डू एज फॉलोज। आपने इस फाइल डिलीट करने के कुछ रूल्स हैं, वो क्या है आपके पास। आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस फाइल या फोल्डर पे आप क्लिक करोगे, देन आपके पास अनदर ऑप्शन होगा डिलीटिंग अ फाइल। आप डिलीटिंग अ फाइल पे क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो फाइल डिलीट हो जाएगी। अब वो फाइल डिलीट होके कहाँ चली जाएगी, राइट क्लिक टू द मैसेज बॉक्स विल बी अपेयर। आपके पास एक मैसेज बॉक्स अपेयर होगा, क्लिक यस टू विल फाइंड द फाइल और फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड। जो भी फाइल या फोल्डर आपने डिलीट किया है वो फाइल या फोल्डर आपके पास से डिलीट होकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इट इज इन रिसाइकल बीन। रिसाइकल बिन एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपकी डिलीट हुई हुई फाइल या फोल्डर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मींस आपके पास इन केस अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो आप रिसाइकल बिन से ओपन करके वो फाइल अगेन कॉपी कर सकते हो। बट व्हेन यू एम्प्टी द रिसाइकल बिन, जब आपने पूरा का पूरा रिसाइकल बिन डिलीट कर दोगे, विंडोज़ से ही डिलीट कर दोगे, तो फिर क्या होगा, वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अभी आपने डिलीट फाइल तो किया लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर डिलीट हुई, मीन्स आपके पास वो डेटा आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दोगे तो वो डेटा क्या होगा, आपके कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाएगा, यानी कि उस डेटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं होगी। देन न्यू टॉपिक इज गैडजेट्स। गैडजेट्स क्या होते हैं, गैडजेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स। ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। Gadgets are small programs that you can place on your desktop for information at a glance. Windows 7 gives you the option to add a calendar, a clock, a weather information. ठीक है, आपके पास कंप्यूटर में एक ऑप्शन ये भी होता है, कैलेंडर, a clock, a weather information. क्या होता है डेस्कटॉप पे इनकी एक स्मॉल, जब आप राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप, जब आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके पास खुल के सामने आ जाएंगे। कैलेंडर फॉर एग्जांपल, अ कैलेंडर, अ क्लॉक, वेदर इंफॉर्मेशन। टू ऐड गेट, जब आप गेट्स को मैं मजीद ऐड करना है तो राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप, आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट गेट्स और आपके पास वो गेट्स आ जाएंगे। देन आपका लास्ट टॉपिक है कस्टमाइज अ गेट्स। आप किसी भी गैजेट्स को कस्टमाइज़ किस तरह से करोगे, मींस कि उसके अंदर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप किस तरह से ऐड करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक द ऑप्शन बटन। आपने गेट
गेट में आपको जिस गेट को आपने कस्टमाइज करना है उस गेट्स पे आपने क्लिक किया, देन क्लिक द ऑप्शन बटन, आपने ऑप्शन बटन पे क्लिक किया। जब आपने ऑप्शन बटन पे क्लिक कर दिया तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, आपके पास क्लॉक बनी हुई है, आपने उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस राइट हुए होंगे। आपने क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास होगा, क्लॉक डायलॉग बॉक्स, आपने क्लॉक डायलॉग बॉक्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। आपने डायलॉग बॉक्स पे जब क्लिक कर लिया तो आपके पास डिजिटल क्लॉक भी बनी हुई आएंगी, एनालॉग क्लॉक्स भी आएंगी और टाइम सेटिंग्स भी आएगी। आपने जिस पे जो काम करना है अपने क्लॉक के साथ वो करना है। देन फाइनली क्लिक ओके। फाइनली आपने किस पे क्लिक करना है, ओके पे। व्हेन यू फाइनली क्लिक ऑन ओके, जब आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो क्लॉक कस्टमाइज हो जाएगी, चाहे वो डिजिटल में हो या एनालॉग में। आपने जो भी क्लॉक सेलेक्ट की होगी वो कस्टमाइज हो जाएगी। बुक पेज नंबर 28, रीड आउट योर ट्रिकी टर्म्स। फर्स्ट ट्रिकी टर्म्स इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। डेस्कटॉप क्या होता है, आपके पास फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके पास अपीयर होती है इज कॉल्ड डेस्कटॉप। द नेक्स्ट इज फाइल। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल्स कहलाती है। फोल्डर used to store a group of files with data on some different objects. फोल्डर क्या होता है, कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट, जिस तरह से आप एक अपनी कबर्ड बनाते हो इस तरह कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हो जिसके अंदर ग्रुप्स ऑफ फाइल्स विद डेटा और सेम या डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आप फाइल्स कलेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है, द बैकग्राउंड इमेज ऑन द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बैक पे जो बैकग्राउंड इमेज चल रहा होता है दैट इज वॉलपेपर। द नेक्स्ट इज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, एन इमेज सीन ऑन द कंप्यूटर व्हेन इट इज आइडियल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। जब आप कंप्यूटर पे वर्क करना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो एक स्क्रीन आपके पास आती है, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। एंड ऑल्सो इस लाइब्रेरीज, रीनेमिंग, कॉपिंग, मूविंग एंड गेट्स। द फर्स्ट 5 tricky terms write and learn in your copy. The move on your memory bytes. You can access anything on your computer from the computer icon. All work that we do on a computer is stored in a form of files. A folder which looks like a plastic folder used for carrying important documents can store other files and folder inside it. So what is the control panel? The control panel allows you to change the setting of your computer. ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, आपके पास अलाउ करता है कंप्यूटर की सेटिंग को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। द वॉलपेपर एंड द स्क्रीन सेवर कैन बी चेंज थ्रू द पर्सनलाइज्ड गैलरी। वॉलपेपर आप और स्क्रीन सेवर आप चेंज कर सकते हो पर्सनलाइजेशन गैलरी की, जिस तरह से आपको चैप्टर में बताया। विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज टू व्यू एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर। यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एंड फोल्डर कैन बी रीनेम्ड, copied, moved and delete. Gets can give information about weather, date and time, news, puzzles and many more. Now do your exercise. First is objective type questions. Write true for the true statements and F for false statement. According to your content, open page number 29, tricky terms, page 28 and copy. Read and write or 5 tricky terms, desktop, file, folder, wallpaper and screensaver. The first question is top tip. What is left pen and right pen? Left pen and right pen क्या होता है? In the left pen, single click any folder to view its content, while in the right pen, double click any sub folder or file to view its content. Now move on your page number 40. According to your book,
Question number first question is your true and false. Question number 1, true and false. A, you cannot have two files by the same name in the same folder. क्या एक फोल्डर में दो फाइल्स एक ही नाम की हो सकती हैं? It is true, हो सकती हैं. The image that you see which the computer is ideal for a specified time is called a wallpaper. For a ideal time period, जब आप कंप्यूटर को आइडियल टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करते हो तो वो वॉलपेपर होता है? नो, इट इज स्क्रीन सेवर. यू कैन नॉट प्रीव्यू द सेलेक्ट स्क्रीन सेवर. फॉल्स. आप हर चीज़ कंप्यूटर में हर चीज़ का प्रीव्यू कर सकते हो. यू कैन नॉट क्रिएट योर ऑन लाइब्रेरीज इन विंडोज 7. फॉल्स. यू कैन कस्टमाइज द गेटगेट्स क्लिकिंग द ऑप्शंस बटन ऑन द गेटगेट इज ट्रू. नाउ मूव ऑन योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ए, शारिक has set the screensaver in his own pictures in the pictures folder under libraries. What should he do to preview the screensaver? What should he do to make the screensaver appears after 5 minutes? The first answer is to preview the screensaver should on the personalization windows click screensaver. The screensaver settings windows appears. Click the preview better to preview the screensaver set by him. To make the screen appears on after 5 minutes window on the personalization click screensaver. The screensaver windows in the red box specify the minute. Click apply and then OK. क्या किया आप सबसे पहले उस पर क्या है इस फर्स्ट का आंसर कि आप स्क्रीन सेवर को किस तरह से प्रीव्यू कर सकते हो. आप पर्सनलाइजेशन विंडो पे जाओगे, स्क्रीन सेवर पे क्लिक करोगे, स्क्रीन सेवर क्लिक विंडोज सेटिंग विंडोज अपीयर्स हो जाएंगी आपके पास. क्लिक द प्रीव्यू बेटर टू प्रीव्यू द स्क्रीन सेवर सेट बाय हिम. यानी कि आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और आपके पास स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू आ जाएगा. द सेकंड नंबर 2 आंसर इज स्क्रीन सेवर अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट. टू मेक द स्क्रीन सेवर अपीयर ऑन आफ्टर 5 मिनट्स. आप इसी तरह इस पर्सनलाइजेशन में जाओगे, स्क्रीन सेवर पे क्लिक करोगे, स्क्रीन सेवर विंडोज अपीयर हो जाएंगी. वेट बॉक्स में आओगे, आपके पास उसके पास आप स्पेसिफाई मिनट्स कर दोगे कि आया वो स्क्रीन सेवर आपने 5 मिनट्स के लिए चाहिए, 10 मिनट्स के लिए चाहिए या 15 मिनट्स के बाद चाहिए. ठीक है, इस तरह से आपके पास ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 43. This is objective type question on page number 29 in book. Solve in book. आपने बुक में सॉल्व करना है. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ए क्या है आपके पास? यू कैन और मूव अ फाइल और फोल्डर यूजिंग द बोथ 1 and 2. 1 क्या है आपके पास? ऑर्गेनाइज मूव या कंटेंट मूव. आपके पास कोई भी मूव करना है अपने फाइल या फोल्डर तो आपके पास ऑर्गेनाइज मूव के जरिए भी आप कर सकते हो और कंटेंट मूव के जरिए भी. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2. आपके पास एमसीक्यूज नंबर बी क्या है? द पर्सनलाइजेशन गैलरी कैन बी यूज टू चेंज डैश वॉलपेपर स्क्रीन सेवर बोथ 1 and 2 नन ऑफ देम. तो आप पर्सनलाइजेशन गैलरी को यूज करते हो वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर दोनों के लिए. तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड वन, बोथ 1 and 2. सी पार्ट क्या है आपके पास? व्हेन यू डिलीटेड अ फाइल यूजिंग बाय डिलीट की द फाइल इज मूव टू द रिसाइकल बिन. जब आप कोई भी फाइल आप किसी भी फोल्डर में से डिलीट कर देते हो तो वो फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में. तो नंबर 2 इज द राइट आंसर. डी, इट शोज द path of the current folder, details pane, address bar, search bar, tool bar. So the right answer is address bar. Gets are programs by they can give information on date and time, weather pattern, currencies, all of them. आप gets में डेट और टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वेदर के बारे में भी ले सकते हो और करेंसीज के बारे में भी. तो ये तीनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे. नाउ मूव ऑन योर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ए, What are the 3 ways of copying and moving a file or folder? आपके पास कॉपिंग और मूविंग फाइल और फोल्डर के 3 ways आपने बताना है. The 3 ways of copying and moving a file or folder are using the organize menu. The number 1 is organize menu, number 2 is context menu and number 3 is drag and drop method. यानी कि पहले आप उसको ड्रैग करो फिर ड्रॉप कर दो. Now move on page number 45. B is how will you create a new folder in Windows Explorer? आप Windows Explorer में न्यू फोल्डर किस तरह से क्रिएट करोगे? तो क्या करोगे आप? सबसे पहले लेफ्ट पैन में Windows Explorer स्क्रीन, क्लिक द ड्राइव और द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज बी क्रिएटेड. क्लिक न्यू फोल्डर. C is how will you delete the contents of the recycle bin? To delete the content of recycle bin, click the empty the recycle bin button. यहाँ से आप क्या होगा? रिसाइकल बिन से भी फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी.
D is you have been really busy working on your computer and have created a number of different projects. How can you organize them on your computer so you can easily look at them again? Give reasons for your choice for organization. कि आपके पास कंप्यूटर वर्क बहुत बिजी है, आपने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना है. हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज देम, आप किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करोगे. तो द आंसर इज द डिफरेंट projects are all saved under different folders. Each document relating to content projects can be saved as a separate file and will be named according to its content matter. The file should be sorted into folders, labeling them by name and by the year they were created can help organize them. Now move on your diary. Your homework is do all exercise of chapter 3 according to your content, page number 29, 40, 42, 43 and 45, and memorize tricky terms. Now I explained the whole chapter 3 of week number 5 and 6. I hope you got everything. If you have any problems, watch this video again and again. Thank you. Allah.